नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। दोस्तों, यह दो जानवर आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। या दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपके जीवन में इन दो जानवरों का प्रवेश होगा और यह आपको कुछ ऐसी शुभ हरियाला कर देंगे जिनका आपको बरसों से इंतजार था। ये एक अद्भुत जानकारी है, इसे अब तक किसी को दिया नहीं गया है, बेहद गुप्त है और शायद लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन की परेशानियों का अंत होना बहुत आवश्यक है। आप एक ऐसे इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, सच्चे हृदय से एक कार्य को करते हैं, फिर भी आपके जीवन में अड़चने हैं, असफलताएं हैं, रुकावटें हैं और इन रुकावट, अर्चना और परेशानियों को दूर करना बहुत आवश्यक है। यही हमारा धर्म है और इंसानियत की भी यही मानते। दोस्तों, अब 2 दिन शक्तियां तैयार आपके जीवन को बदलने के लिए केवल संकेत के रूप में आती है, किसी न किसी को अपना वाहन बनाकर आती है। ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है, तो हम बता रहे हैं आपको। अब ध्यान से सुनिए। ये 2 जानवर हैं जिन पर दिव्य शक्ति सवार होकर आने वाली है और आपका भांत बदलने वाली है। अब आपको क्या करना होगा? कुछ ऐसे कार्य हैं जो निश्चित तौर पर आपको करना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी मत कर देना। दोस्तों, यह बात है बहुत जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको अंदाजा तक नहीं है, जो आपकी जीवन काल में चल रही है। आप बस अनुमान लगाते रहते हैं कि आपकी परेशानियों का आखिर कारण क्या है। अब तक आपको तकलीफों से मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं हो पाई है? आखिर आपकी गलती क्या है? हमेशा आप ही क्यों फंस जाते हैं? काम चाहे कोई भी हो, परेशानी आपको अवश्य मिलती है तो दो। जहां परेशानी होती है वहां समाधान निश्चित तौर पर होता है, बस हमारी देखने की नजरिए की आवश्यकता होती है। यदि हम केवल परेशानी पर ध्यान देकर रखेंगे तो उसे परेशानी दिखेगी, लेकिन अगर हम अपनी नजरिया को बढ़ा देंगे, फैला देंगे, तो हमें परेशानी होती समाधान भी दिखाई देंगे। तो आज आपके जीवन की हर एक परेशानी का समाधान बनकर आ रही है। यह 2 दिव्य शक्तियां इन 2 जानवरों को अपना बनाकर आपको कुछ जरूरी कार्य है जो करनी चाहिए, ताकि यह दिव्य शक्ति आपसे प्रसन्न हो जाए और आजीवन आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य देती रहे। साथ ही साथ दोस्तों का कुछ ऐसा विशेष गुर्जर हो रहा है जो आपसे कुछ मांग कर रहा है, कुछ उपाय, कुछ कार्य की आपसे मांग कर रहा है। तभी आपके जीवन में उन्नति आएगी, अन्यथा आप बर्बादी की ओर अंधकार निकली चले जाएंगे और फिर आपको बचाने वाला कोई पैदा भी नहीं होगा। कार्ड का यह है कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, अक्सर भी परेशानियां आपकी लापरवाही और आपके अनजाने बन के आपकी वजह से होती है। इसे हम कह सकते हैं कि आपका यह भोलापन है कि आप समझ नहीं पाते हैं। कोई आपको समझाएं भी तो आपको उसकी बातें अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है, और यदि थोड़ी बहुत आप समझ मिले दोस्त, आप कार्यवाही करने में बहुत देर कर देते हैं या फिर करते ही नहीं हैं, डाल देते हैं। आपको हर बात बहुत आसान लगती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ आप खुद कर सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जा, कई प्रकार की शक्तियां, कुछ अच्छी और कुछ बुरी घूमती रहती हैं। यदि हमें इन शक्तियों से अपने काम बनवाने हैं, बुरी शक्तियों से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो कुछ ना कुछ उपाय तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, याद रखो, क्यों बड़ी बड़ी लोग जो करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, बहुत ही कामयाब लोग हैं, वह क्यों छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में शामिल होते हैं? जैसे कि अमिताभ बच्चन क्यों हमेशा 9 नंबर के कमरे को ही होटल में चलते हैं रहने के लिए, क्यों हमेशा नीलम की अंगूठी अपने हाथ में पहन कर रखते हैं, और क्यों हमेशा काले रंग की गाड़ी में ही बाहर घूमने जाते हैं? इन सब बातों के पीछे कोई तो कारण होगा। जैसे कि विराट कोहली क्यों हमेशा 5 नंबर की टी-शर्ट ही पहनते हैं, और शाहरुख खान भी क्यों हमेशा सफेद रंग को ही प्राथमिकता देते हैं। और इस शुभ कार्य में दोस्तों, बड़े बड़े लोग इस रहस्य को जानते हैं। हम और आप जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं रहता, और अगर हमें कोई बता भी दे तो हम मानते नहीं। हमें लगता है इतनी छोटी छोटी सी बातों से जीवन में परिवर्तन थोड़े ही आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। परिवर्तन तो आते ही हैं। यदि परिवर्तन ना आए तो फिर हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? पत्थर की ही तो मूर्ति है, और तब जाकर अपने दिल की बातें क्यों बताती है? दीपक क्यों जलाते हैं? आरती क्यों करते हैं? और तो और पत्थर की मूर्ति को भोग क्यों लगाते हैं? क्या पत्थर की मूर्ति उठाकर उसको खाने वाली है? नहीं दोस्तों, हमेशा करते हैं क्योंकि इसका कारण यह है कि हम जानते हैं
कि मंदिर में एक दैवीय ऊर्जा है, एक दैवीय शक्ति है जो हमारी हर एक आचरण को देख रही है। और यदि वह देवी शक्ति हमसे प्रभावित हो, हमारे जीवन में सब कुछ बदल कर रख सकती है, तो जब मंदिर में बैठे भी सकती है तो क्यों नहीं दे सकती? हमेशा आपके आसपास भी हो सकती है। और जब दैवीय शक्तियां आपके आसपास हो सकती हैं, तो क्यों नहीं भूत की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास हो सकती हैं? दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा यह है कि हमारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जाएं होती है। तो जो इंसान इन ऊर्जा को समझते हुए जीवन में परिवर्तन करता है, उपाय करता है कि नहीं करता रहता है, वह अपने किए हुए हर एक कर्म का कई गुना अधिक फल प्राप्त कर जाता है और जीवन में आगे बढ़ जाता है। इतनी सब बातें हमें आपको केवल बताइए इसलिए है कि आपको यकीन हो जाए। जो बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं वह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस बात का आधार बहुत कह रहा है, उस बात की जमीन बहुत मजबूत है। और इस बात पर यदि आपने अमल कर लिया, अपने जीवन में उस बात को उतार लिया, तो निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। हर क्षेत्र में आपकी जय जयकार होगी। आप किस तत्व की आपके चरणों में झुक जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है बुद्धू दिव्य शक्तियां जो किन दो जानवरों को अपना बाहर बनाकर आपसे मिलने आने वाली है। बात बहुत ही सत्य है, बहुत ही सटीक है। और हो सकता है कि कुछ कमजोर मानसिकता के लोग हो जो इन बातों को यकीन ही ना कर पाए, लेकिन वे जिंदगी में जहां है वहीं हमेशा के लिए खड़े रह जाएंगे। और जो इन बातों को मान जाएगा, जिंदगी में कई कदम की लंबी छलांग लगाई और बहुत आगे निकल जाएगा। फिर कहेंगे, ये दोस्तों यह जानकारी करते हैं कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना है। दोस्तों, याद रखना कि जिसके ऊपर माता ने एक बार अपनी कृपा कर दी, उस इंसान का जीवन केवल यही नहीं, आने वाले कई जीवन संवर जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। मात्र की कृपा तो अनंत और असीम है। तो बस इसी भाव को ध्यान में रखना और सच्चे हृदय से 3 बार जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। और दोस्तों, हम भी मां भद्रकाली सैया कामना करेंगे कि आपके जीवन को सुंदर और सफल बनाए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। अब हम आपको बता दें कि यह जो समय चल रहा है आपके जीवन में, इस समय आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं। जरूरत पड़ने पर ही आप बोले, बिना जरूरत के आप किसी को अपनी सलाह ना दें, किसी से किसी भी प्रकार की चर्चा ना करें और बहसबाजी में तो भूल कर भी ना पड़े, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी उत्पन्न होगी कि लोग जानबूझकर आपसे खुल जाएंगे, तनाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे और आपकी सकारात्मक ऊर्जा को दूषित करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि जब भी हम ये कहती हैं तो वह निश्चित तौर पर होता ही है, क्योंकि ग्रह बोलते हैं। दोस्तों, हम तो केवल ग्रहों को पढ़कर आपके लिए भविष्यवाणियां करते हैं। याद रखना, यह निश्चित तौर पर होगा। लोग आपसे उड़ जाएंगे, आपसे ऐसी बातें बोलेंगे जो आप कहेंगे, और आप उठ जाएंगे और आपको कुछ करने पर, कुछ बोलने पर विवश करेंगे। ऐसे में आपको अपनी बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग करना है, शांत रहना है, अपने मन को खराब नहीं करना है, नकारात्मक नहीं करना। यदि आपने अपने मन को खराब कर लिया, आपको क्रोध आ गया, नकारात्मक बातें आपने बोल दी, तो हो सकता है कि देवी शक्तियां आपको नजदीक आने से पहले ही दूर से ही वापस लौट जाएं, क्योंकि जहां नकारात्मकता होती है वह सकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती है। एक ही प्रकार की ऊर्जा किसी भी जगह पर रह सकती है, या तो देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा या फिर भूत प्रेतों की नकारात्मक ऊर्जा। आपको भूल कर भी अपने आप को नकारात्मक नहीं बनाना है, ये आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ दूसरा कार्य जो आपको करना है वह है ना बोलना सीखना होगा। कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जब कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपका दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा, आपसे पैसे रुपए मांगेगा, आपकी कोई चीज, आपका कोई सामान, कुछ ना कुछ आपसे ऐसा मांगेगा जो आप देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप भावनाओं में बहकर ना नहीं कह पाती। इस वजह से आप उसका काम कर देंगे, फिर नुकसान आपका हो जाएगा। तो हम आपको कह रहे हैं कि अगले 48 घंटों में ऐसी स्थिति बने तो आपको ना कह देना है, उसके बातों में नहीं आना है। ये बहुत आवश्यक है दोस्तों। अब ऐसी में होता यह है कि आप हमेशा लोगों के काम आती रहती हैं, उनकी मदद करते रहते हैं, लेकिन इस समय नुकसान आपका बहुत बड़ा हो जाता है। एक तो आपका समय, ऊर्जा, पैसा बर्बाद होता है। दूसरा, आप लोगों के लिए इतने आसान और इतने उपलब्ध हो चुके हैं कि लोगों की मन में आपके लिए कोई मोल ही नहीं है। आपकी भावनाएं बहुत सस्ती हैं और आपका जीवन लोगों के लिए ना के बराबर महत्व रखता है। आपको लोग केवल उपयोग करने की चीज समझ चुके हैं। तो अब आपको अपनी जगह पर जाना है, और जो आपको पसंद नहीं
उसके लिए ना बोलना सीखना है। इससे आपके रिश्ते खराब नहीं होगी, थोड़ी देर की बुराई बस होगी, बाद में सब कुछ सामान रहेगा। इसी के साथ साथ आपका कोई अपना, जिसे आप अपना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, यानी आपका कोई रिश्तेदार, आपका मित्र या फिर आपका कोई सहकर्मी, आपका वफादार, आपको बहुत बड़ा धोखा पहुंचाएगा, बहुत बड़ी चोट पहुंच जाएगा और आपका अनादर भी करेगा। यदि आपके सम्मान को चोट पहुंच जाएगा तो ऐसे में आपको धैर्य के साथ काम लेने की आवश्यकता रहेगी। अब एक और बड़ी बात वस्तु जो हम आपको बताना चाहेंगे, ग्रहों की बनती हुई स्थिति के अनुसार आपको रुपए पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी को उधार ना तो दे और ना ही ले। अगले 2 दिनों के लिए साथ ही साथ दोस्तों, अपने किसी व्यापार में किसी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अभी थोड़ा सा विचार कर ले। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह मशवरा करें या किसी अनुभवी व्यक्ति जो कि आपका शुभचिंतक भी हो, ऐसे व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा करके ही कोई विचार बनाएं और अभी अगले 2 दिनों के लिए किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट कोटा पैसा कहीं भी ना लगाए दिया। पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा निश्चित तौर पर आ जाएगा और आपको मासिक किराए पहुंचाएगा। उधार तो भूल कर भी आपको देना ही नहीं है। वैसे भी दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के साथ एक बहुत बड़ी कमी है कि आप किसी को उधार दे तो देती हैं, लेकिन आप अपना ही पैसा वापस मांग नहीं पाते हैं। और यदि आप थोड़ा सा कठोर होकर अपनी समस्या बताकर पैसा मांगने की कोशिश भी करते हैं तो पैसा तो आपका मिले या ना मिले, लेकिन बुराई या निश्चित तौर पर आपको मिल ही जाती है। ऐसे में अगले 2 दिनों तक आपको भूल कर भी किसी को पैसा उधार नहीं देना है। आपके मन में थोड़े उत्साह की कमी रही, उत्साह की कमी और ऊर्जा की कमी की वजह से आप अपने जरूरी काम को भी डाल सकते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें दोस्त। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्त, आपके मन में चंचलता का भाव रहेगा, यानी कि आपका ध्यान किसी एक चीज पर नहीं लग पाएगा। बार बार आपका मन भटकेगा, तो थोड़ा सा आपको अपने मन को शांत करने की आवश्यकता रहेगी। योग, प्राणायाम और ईश्वर का ध्यान आपके लिए सर्वोत्तम समाधान रहेंगे। दोस्तों, जीवन साथी के साथ में आपको थोड़ा सोच समझकर बर्ताव करना होगा कि वह साथी के मन को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करें, तो आपके रिश्ते में मिठास बनी रहेगी, अन्यथा क्रिश का माहौल उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी हैं वह जानवर जो आपके जीवन में गति लाने वाले हैं, आपको उन्नति के रास्ते पर लाने वाले हैं, या यूं कहें कि आपकी भाग्य के दरवाजे खोलने वाले हैं। 2 बड़ी देवी शक्तियां हैं जो इन जानवरों के माध्यम से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, या यूं कहें कि आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे। याद रखना दोस्त, जब भी दिव्य शक्तियां हमें कुछ देना चाहती हैं तो पहले भी हमसे परीक्षा मांगती हैं, और परीक्षा मांगे भी क्यों नहीं सकती है। दोस्तों, कोई इंसान नहीं है जो आज साथ दे रहा है और कल को साथ हटा लेगा। देवियों का साथी आपको एक बार मिल गया तो आपका जीवन ही पार हो जाएगा, आने वाली कई पीढ़ियां भी बन जाएंगे। इतना आपको प्राप्त होगा, चाहे वह धन संपत्ति, मान सम्मान या फिर जो भी आपकी मनोकामना पूरी करना क्यों ना हो। डीपी में आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर सकती है, आपकी परीक्षा लेती है। जीवन में ऐसी घटना घटी, असल में हुआ जहां था। दोस्तों है कि वे प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी और उस पर उन्होंने कई सारे प्लॉट बना दिए, लेकिन एक भी प्लॉट कई महीनों तक बिका नहीं। अब क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था, बहुत सारा पैसा उन्होंने कर्ती पर भी लिया था। तो दोस्तों, आपको आश्चर्य की घटना बताते हैं कि एक दिन शाम के समय हुआ यह है कि वे एक पार्क में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक भिखारी आया, बहुत ही बुरी स्थिति में था, अभी हाल था, और उस भिखारी ने उनसे कुछ खाने के लिए मांगा। अब पार्क में तोड़ के पास कुछ खाने के लिए था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्या देंगे। इसको पहले तो उनके मन में यह आया कि इस अधिकारी को भगा दे और उससे बोल दे कि उनके पास कुछ भी नहीं है या कहीं और। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई और उन्होंने उस अधिकारी को रोका, और उनकी जेब में, आप यकीन मानिए, आर्स 5 हंजो पड़े हुए थे। वह पूरे आर्स 5 हंजो निकालकर उन्होंने पता नहीं क्यों उस भिखारी को दे दिए। अनायास ही ऐसा हुआ, किसी भिखारी को कभी नहीं देता, लेकिन उनकी अंतरात्मा जो कि उन्हें कह रही थी कि यह करो, तो उन्होंने अपनी जेब से अरबा 500 निकालकर उस भिखारी को दे दिए और उसे कह दिया कि तुम्हारा जितना मन करे उतना खाना खाओ, जैसा मन करे वैसा खाना खाओ। और वो चले गए। तो यकीन मानिए कि दूसरे ही दिन से उनके जो प्लॉट थे, यानी कि जमीन पर उन्होंने जो काम किया था,
उसमें बिक्री होनी शुरू हो गई और मात्र 6 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रॉपर्टी गई और उनको बहुत अधिक लाभ हुआ। दोस्तों, कितना लाभ हुआ कि आज भी एक बहुत बड़े बिल्डर हैं और उनके करोड़ों अरबों की संपत्ति है। दोस्तों, और यह घटना कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, लगभग 2 साल पुरानी घटना है। दोस्तों, यकीन मानिए, शक्तियां हमेशा आपके पास आएंगे। तो आपकी परीक्षा पहले लगी। परीक्षा में यदि आप पास हो गए तो बस आपका उद्धार निश्चित है। बस आपको समझना है कि कहीं आप परीक्षा में फेल ना हो जाए, अन्यथा आपकी सारी पूजा पाठ और ग्रह दशा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और आपकी तरह की कभी नहीं हो पाएगी। अब जो हमारे मित्र हैं, जिनकी हमने आपको यह कहानी सुनाई है, हमारी रहती है तो उनको हम यह सारी बातें बताते रहते हैं और भी हमसे सलाह मशवरा लेते भी रहते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें इन बातों का पहले से आवाज भी हो। इसी वजह से उनके मन से यह आवाज उठी कि यह विकारी आया है तो चले कुछ दे देते हैं, और वही हुआ। फिर जो कि नियति में निश्चित, यानी कि ईश्वर ने जो उनके लिए सोच रखा था, उनका जीवन ही बदल गया। दोस्तों, उनका संघर्ष एक झटके में समाप्त हो गया है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, बस आपको समझना होगा कि कहीं यह परीक्षा की घड़ियां आपके व्यर्थ न चली जाए, तो आपको पहचानना है। अब दोस्तों, समझिए कि आपका उद्धार करने की जिम्मेदारी केवल 2 बड़ी दिव्य शक्तियों के पास होती है। पहली दिव्य शक्ति है आपके मित्र और पूर्वज, और दूसरी दिव्य शक्ति है आपके कुल देवी या देवता। आप पर कौल के पालनहार हैं। आपकी कुल की रक्षा करना, उन्नति करना, सद्गति पहुंचाना आपकी कुल देवी अधिवक्ता का आधार होता है, जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, दूसरा आपके पिता और पूर्व आज है। उन्हें भी देवता कहा जाता है और उनमें किसी भी बड़े देवी देवताओं से कम शक्ति नहीं होती है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जिस घर में पितृ देवता का सम्मान नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होती, अपमान किया जाता है, उस घर में किसी भी देवी देवता की कोई कृपा कभी हो ही नहीं सकती। कितनी भी बड़ी पूजा की जाए, किसी देवी देवता पूजन लगेगी। फिर नहीं, साल में 3 जानवर आएंगे जो कि आपको किसी न किसी रूप में अवश्य टकराएंगे। आपको क्या करना है, यह ध्यान देना है। पहला जानवर है कुत्ता, दूसरा जानवर है गाय और तीसरा जानवर है हाथी। तीनों जानवरों पर आपको नजर रखनी होगी। यदि आपने घर का दरवाजा खोला और आपके घर के सामने गाय खड़ी है या कुत्ता खड़ा है, तो आपको क्या करना है? ऐसी में उसे भगा नहीं देना है, मारकर भगा देते हैं। लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, लोगों को पता नहीं किस बात का घमंड होता है। अपने आप को क्या समझते हैं? वह सोचते हैं कि उन्होंने घर बनवा लिया है और छत हो गई है, उनके ऊपर उनके हाथ में दरवाजा है, तो भी दरवाजे को लगा देंगे और जान खिला देंगे जो कि निस्सहाय है, लेकिन जानते नहीं कि ईश्वर उसका सहाय है और ईश्वर ने आपकी छोटी भी पकड़ रखी है। आपकी ऐसी हरकतों की सजा फिर आपको मिलती है, तो आप भूल कर भी यह काम नहीं करना है। दरवाजा खोला तो निश्चित तौर पर अगले 48 घंटों में आपके दरवाजे पर एक कुत्ता या फिर एक गाय आपको अवश्य खड़ी मिलेगी। तो आपको क्या करना है? उस कुत्ते या गाय को बहुत ही सम्मान के साथ कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य देना है। जी हाँ दोस्तों, और ध्यान से सुनिए कि आपको उस कुत्ते और गाय को कुछ खाना देते समय अपने पितृ देवताओं को याद करना है, क्योंकि आपके पितृ देवता इनको ही बाहर बनाकर आपके पास आना चाहते हैं, आपकी परीक्षा देना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो आपको इनको भोजन कराते समय अपने पितृ देवता को, अपने पूर्वजों को याद अवश्य करना है और उनके लिए मन में आभार अवश्य व्यक्त करना है, क्योंकि दोस्तों, आपको आपके जीवन में जो भी कुछ मिला है उसमें आपके मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा जानवर हाथी, कहीं घूम रहे होंगे या फिर कहीं ना कहीं अगले 48 घंटों में आपको हाथी के दर्शन अवश्य होंगे, चाहे किसी भी रूप में हो। दोस्तों, याद रखना है, हाथी आपके कुल देवी या देवता का प्रतीक होता है। वैसे तो हाथी माता लक्ष्मी का भी प्रतीक है और पितरों का भी प्रतीक होता है, लेकिन मूल रूप से हाथी आपके कुल देवी या देवता को ही समर्पित होता है। यदि आपको हाथी के दर्शन होते हैं तो आपको हाथी को भी पूरी आदर भाव के साथ नमन करना है, और यदि आप हाथी के नाम से कुछ दान करना चाहते हैं तो आप जान भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो केवल आपको हाथी को कुल देवता मानकर नमन करना है और मन में एक सच्चा भाव रखना है। अब जबकि अगले 48 घंटों में आप इन जानवरों में से किसी एक भी जानवर का यदि दर्शन हो जाता है तो जैसा हमने कहा वैसा आपको मन में भाव उत्पन्न करना है, समर्पण करना है। उसके बाद आपको शुक्रवार के दिन का इंतजार करना है, क्योंकि अगला उपाय इसके बाद का शुक्रवार को ही प्रारंभ होगा। शुक्रवार के दिन आपको कम से कम 9 छोटी कन्याओं को, जिनकी उम्र
9 साल से कम हो ऐसी छोटी कन्याओं को भोजन कराना है और उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। जो भी आपने दान करेंगे वह सफ़ेद रंग का होना चाहिए, जैसे कि सफ़ेद रंग का रुमाल या सफ़ेद रंग का पर्स या फिर कुछ भी, जो भी आपको समझ में आए हुए सफ़ेद रंग का होना चाहिए, उन्हें दान अवश्य करें। बस इतना सा आपको करना है। इससे आपकी कुल देवता और आपके पितृ देवता दोनों बेहद प्रसन्न होती हैं और बेहद ही प्राप्त होती हैं। ऐसी मान्यता है कि 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराने से पितरों को वर्षों तक का भोजन प्राप्त हो जाता है और कुल देवता भी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको यह कार्य अवश्य करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होनी शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों हो सकता है कि किसी अन्य रूप में भी देवी देवता आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करें, जैसे कि आम तौर पर एक अधिकारी के तौर पर भी देवी देवता आपके सामने आ सकते हैं। मान लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी अन्य प्रोग्राम से कहीं बाहर जा रहे हैं और कोई आपसे आकर भोजन मांगता है, खाने के लिए पैसे मांग, तो आपको उसकी दशा नहीं देखनी है। दशा दुर्दशा का निर्णय करने वाले आप और हम कौन होते हैं, आपको वह नहीं देखना है। आपको निस्वार्थ भाव से उसकी जितनी कर सकते हैं उतनी मदद करें। किसी महिला का भूल कर भी अपमान ना करें और जो आपके दरवाजे पर आ जाए और आपसे मांग कर उसे खाली हाथ कभी जाने जाते हैं। इन सब कार्यों को अपने जीवन में शामिल रखें और आप देखेंगे कि कैसे आपका भाग्य रातों रात बदलता है। आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होता है। तो जो भी जानकारी हमने आपको वीडियो भेजी है, इन सब बातों को आपको अगले 48 घंटों में दिमाग में रखना है, समझकर इनके अनुसार ही अपने जीवन में कार्य करना है और आपके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे। उम्मीद है कि जो भी हमने आपको बताया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके जीवन को निश्चित तौर पर बदल देगा। बस उसे आपको अपने जीवन में उतारना है और हमारी कई